हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मार्केट डीएमए अपडेट्स। मैं नीलेंद्र उपाध्याय आप लोग के बीच आ गया हूं एक नया कॉन्सेप्ट लेके जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का डिटेल्स में समझने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारा चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। व्यूअर्स, आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका क्या समाधान है, मतलब फिएट करेंसी के साथ इसका क्या समाधान ये करने वाला है, इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट। तो चलिए बोर्ड में जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी के डिटेल्स लिखते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है नहीं है। तो व्यूअर्स, ये है जो क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम से पहले क्रिप्टो लिखा है। क्रिप्टो मतलब ये सिक्योरिटी है, सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, इसलिए इसको क्रिप्टो कहा जाता है। करेंसी मतलब आप लोग को पता ही है, मुद्रा। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है सिक्योरिटी मुद्रा। मतलब इसको कोई जान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, इसका अंदर क्या डेटा स्टोर है वो भी नहीं मतलब देख सकता है। इसीलिए इस पे एनक्रिप्टेड, सिक्योरिटी, सिक्योर जो भी आप कह सकते हैं, इसको डिजिटल कैश भी कहा जा सकता है। डिजिटल कैश भी बोला जा सकता है, मतलब एज पर क्रिप्टो टर्म। तो व्यूअर्स, पहले हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम विथ करेंसी, फिएट करेंसी। अब फिएट करेंसी किसको कहा जा सकता है? हम लोग जो अभी का सिस्टम में यूज करते हैं उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। जैसे आईएनआर, यूएसडी डॉलर, बहुत सारा देश का जो करेंसी है उसको फिएट करेंसी बोलता है। तो फिएट करेंसी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो बिटकॉइन जो अभी आया है उसका जो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका जो जरूरत पड़ा, क्यों पड़ा, इसको समझने से पहले इसका जो प्रॉब्लम्स है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आपको, आपका दोस्त को 10,000 भेजना होगा यूएस में। अब नॉर्मली 10,000 यहाँ से आप फॉरेन कंट्री में भेजना चाहते हो तो उसके लिए गूगल पे भी काम नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे भी काम नहीं करेगा। कोई भी पे, हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, जितना सारा है, उसके थ्रू आप उसको भेज नहीं सकते हो। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन करता है? क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह करता है क्रिप्टो, उसको पहले समझ लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो का जन्म क्यों हुआ और दुनिया कोई भी चीज को, न्यू चीज को कैसे एडॉप्ट करेगा। मतलब पहले का जो सिस्टम चल रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए कोई भी नया चीज का जन्म होता है। उसी तरह क्रिप्टो का भी जन्म हुआ। तो आज हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिप्टो का जन्म किस लिए हुआ। तो फिएट करेंसी जो होता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसको समाधान करने के लिए क्रिप्टो का जन्म हुआ है। तभी जाके क्रिप्टो का दर बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको हम डिटेल्स में समझाएंगे। तो व्यूअर्स, मान लीजिए आपका किसी दोस्त को 10,000 या फिर 40,000 या 1 लाख आपको किसी कंट्री में भेजना होगा। तो मैंने जो पहले बताया कि व्हाट्सएप, गूगल पे, जितना सारा पे है उससे हम तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करेंगे, वो करता है क्रिप्टो। कैसे करता है उसको डिटेल्स में हम समझते हैं। मान लीजिए 10,000 आपको फ्रेंड को भेजना है, तो इसका अंदर आप जो भेजोगे उसके लिए बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स बीच में आएगा, जैसे कि मल्टीपल एक्सचेंज आएगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी आ सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ सकता है। तो इसके लिए मल्टीपल लेजर भी मेंटेन होता है, मल्टीपल सर्विस चार्जेस भी ऐड होता है। तो इसका जितना सारा प्रॉब्लम्स है वो एक चुटकी में सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी। कैसे करते हैं? मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टीज है, एक्स को वाई के पास पैसा भेजना होगा।
तो एक्स और वाई का ही जरूरत है और बीच में किसी का जरूरत नहीं है क्रिप्टो में। लेकिन फिएट करेंसी में जो जरूरत होता है, बहुत सारा एक्सचेंज आता है, मल्टीपल कैश बुक में मल्टीपल बुक्स मेंटेन मतलब लेजर मेंटेन करना पड़ता है। तो क्रिप्टो में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक चुटकी में समाधान हो जाएगा। आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी भेज सकते हो, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में भी भेज सकते हो, तो जस्ट सेकंड्स में कुछ काम कर लेता है। लेकिन जैसे आप नॉर्मली फिएट करेंसी में आपको इसको भेजना होगा, उसमें बीच में बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो क्रिप्टो करेंसी में ये जो टाइम प्रॉब्लम जो है उसका भी सोल्यूशन कर देता है। मल्टीपल लेजर जो मेंटेन होता है उसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, एक लेजर से काम हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स है मैन पर। जैसे मान लीजिए आप 10,000 भेज रहे हैं तो बीच में से बहुत सारा पार्टीज आ गया, तो बहुत सारा पार्टीज, बहुत सारा एक्सचेंजेस, बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारा आ गया है। तो ये जो लेजर मेंटेन हो रहा है तो बीच में मैन पावर का भी बहुत सारा काम है। तो मैन पावर जैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है मैन पावर बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में एक ही चीज एक ही जगह मेंटेन होता है, जो कि पूरा डेटा आपका सिक्योर रहता है। इन्फ्लेमेशन महंगाई जो दर होता है उसको क्रिप्टो करेंसी कैसे बीट करता है, इसका भी हम बताएंगे। तो मान लीजिए महंगाई जो बढ़ रहा है उसको क्रिप्टो करेंसी कैसे बीट करता है। कोई भी चीज का डिमांड अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सप्लाई कम है तभी डिमांड ज्यादा होता है। लेकिन फिएट करेंसी में क्या होता है कि सरकार चाहे इसको बहुत कुछ छाप सकता है क्योंकि उसका कंट्रोल में है। और ये जो क्रिप्टो होता है वो डिसेंट्रल, अब समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये जो करेंसी है फिएट करेंसी, ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला करेंसी, मतलब उनका खुद का मालिकाना, ऑनरशिप। जिस करेंसी में सरकार का कंट्रोल है, सरकार का ऑनरशिप है, तो सरकार चाहे उसको कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी कुछ साल पहले ही जैसे बोला गया था आज मध्यरात्रि से 2000 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं भरेगी। इसका मतलब मान लीजिए उसी टाइम जैसे अनाउंसमेंट किया आपका जेब में 1000 रुपये अगर नोट है, लेकिन आप वो 1000 रुपये नोट से बहुत कुछ सामान खरीदना चाहते हो लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे। क्रिप्टो करेंसी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अब सवाल आता है इसको कंट्रोल कौन कर सकता है, तो इसका कंट्रोल भी किसी के पास नहीं, सबका पास इसका कंट्रोल है। अब इसलिए है, मान लीजिए कोई भी करेंसी अगर लॉन्च करे, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन जिसने बनाया गया है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता है, कोई भी चीज अगर आप उसको बनाए हो तो वो आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के पास आप जाओगे, एक्सचेंज के पास जाओगे। मान लीजिए वाजेरिक्स के पास गए हैं, या तो फिर बाइनांस में गए हैं, बाइनांस, या तो फिर आप कॉइन डीसीएक्स में जैसे आप रजिस्टर करते हो तो इसका ऑनरशिप आपका खत्म। अब वो जैसे मेंटेन करेगा, पब्लिक जैसे मेंटेन करेगा उसी तरह चलेगा। तो इसीलिए इसका कोई कंट्रोल किसी के पास नहीं है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज है। और ये पहले से तय किया गया है कि इसका 21 मिलियन ही बिटकॉइन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक समस्या आती है, मान लीजिए फिएट करेंसी जैसे आईएनआर की ही बात कर लेते हैं, इंडिया में जो चलता है आईएनआर चलता है। तो आईएनआर सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट द्वारा मतलब कंट्रोल है, इसलिए गवर्नमेंट अगर चाहती है इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो बढ़ा सकता है, घटाएंगे तो घटा सकता है। लेकिन बिटकॉइन या तो फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी पहले से तय किया गया है कि इतना ही माइनिंग कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो लेजर का बात करते हैं, लेजर होता है एक खाता। जैसे मान लीजिए अभी भी बैंकों में जो चलता है लेजर मेंटेन कर सकते हैं, मैनुअली होता है, लेकिन क्रिप्टो में जो होता है वो डिजिटली होता है। तो मैनुअली में जो प्रॉब्लम आता है, जैसे आपने स्कैम 1992 देखे होंगे, उसमें 500 करोड़ का जो मिसिंग हुआ था एंट्री में, तब जाके वो स्कैम हुआ था। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता क्योंकि ये डिजिटली सब कुछ होता है।
जैसे मान लीजिए बैंक में अभी भी जो लेजर मेंटेन होता है मैनुअली होता है, कुछ कुछ डिजिटल हुआ है लेकिन कुछ कुछ मैनुअली अभी भी होता है। इसका वजह से अगर मान लीजिए किसी एंट्री लेजर में मेंटेन करना अगर भूल भी जाता है गलती से भी, तो वो अगर जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 100 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ जो भी है, तो मिसिंग मतलब मिसिंग हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, बैंक में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन क्रिप्टो में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कोई मैन पावर के द्वारा काम नहीं किया जा सकता, ये डिजिटली हो रहा है। मतलब जहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयज रहता है वहाँ पर, यहाँ पर क्रिप्टो में उतना एम्प्लॉयज नहीं रहता है। यहाँ पर एक मैन पावर का जो प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्यूशन होता है, टाइम सोल्यूशन होता है, मनी सेविंग्स सोल्यूशन होता है। इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिप्टो करता है, तभी जाके दुनिया इसको अडॉप्ट कर रहा है। कोई भी चीज अगर नया आता है तो नया जो आ रहा है तो पुराना का जो इतना सारा प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन कर रहा है। इसका वजह से उसका डिमांड बढ़ रहा है। उसका डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो सिक्योर है और बहुत सारा प्रॉब्लम का समाधान है, तभी जाके दुनिया उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो एडॉप्ट कर रहा है तब उसका डिमांड जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में और बढ़ेगा। अभी जैसे एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,03,000 से $5 के बीच, 1 BTC मतलब लगभग $1,05,000। तो INR में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 80 से 90 लाख। ये इतना सारा प्रॉब्लम्स का समाधान क्रिप्टो करता है। तो जाहिर सी बात है इसका डिमांड इन फ्यूचर बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन मेरा हर एक वीडियो में एक ही कहना है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा डिटेल समझिए, उसके बाद ही कुछ स्टेप्स लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, बर्बाद भी आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा। मेरा कुछ इसके साथ लेना देना नहीं है। फॉर एजुकेशनल पर्पस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है और सबको समझाना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अब सवाल आता है, इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया? हाँ, जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो में आरबीआई ने क्रिप्टो में बैन लगाया था। बैंकों में ट्रांजैक्शन जो हो रहा था उसको बंद कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई को ये हुक्म दिया गया है कि आप जो बैन लगाए थे क्रिप्टो में वो बैन हटाएंगे। लीगल टेंडर नहीं है लेकिन ट्रेडिंग लीगल है। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो हम लोग का फेक करेंसी है वो लीगल है, लेकिन क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं है। ट्रेडिंग लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं बनते। जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आपके पास शेयर्स है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप शेयर्स देके क्या मोबाइल खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। उसको लीगल नहीं बोला जाता, उसको एज ए एसेट रूप से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं बनता है लेकिन ट्रेडिंग लीगल है, आप कर सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।